नमस्कार विद्यार्थियों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सर्वे मेथड होता है रिसर्च का, उसकी क्या दोष है, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस है। हर जो सर्वे होता है या हर जो रिसर्च होती है, मेथड ऑफ रिसर्च होते हैं, इसके अलग अलग पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। हमने हमारे दूसरे वीडियोस में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बता रखा है, सर्वे मेथड्स के क्या उद्देश्य होते हैं इसके बारे में बता रखा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो सर्वे मेथड्स है उसकी डीमेरिट्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले डीमेरिट्स का गहन अध्ययन जो है वह असंभव है। किसी एक टॉपिक के बारे में आप विचार करिए। आप ये विचार करिए कि आप जैसे रिसर्चर हैं, बीइंग ए रिसर्चर आप ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं में या हम देखेंगे कि इस युवावस्था में जिसकी 18 साल से 40 वर्ष तक की उम्र है, इस उम्र में हार्ट की बीमारियां किन किन व्यक्ति को होती है, यानी कि हृदय की बीमारियां किन व्यक्तियों को होती है। ठीक है, तो आप रिसर्च कर सकते हैं। आपका एक दायरा सीमित होता है ना। आप पूरे हिंदुस्तान को नहीं ले सकते हैं, आपका दायरा पूरे राजस्थान तक भी नहीं होगा। आपका दायरा जो होगा वो आपके शहर तक होगा। आपकी लिमिटेशंस होती है। जो भी रिसर्चर होता है वह एक पर्टिकुलर टॉपिक का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ही ले सकता है ना। आप यह जान सकते हैं कि युवावस्था में अर्ली जो एडल्टहुड होता है, जो कि 18 साल से 40 साल तक होता है, इसके अंदर हृदय की बीमारियां किन व्यक्तियों को जनसंख्या में कितनी हुई है। आप केवल अपने शहर का देख सकते हैं। ठीक है, आप यही केवल जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसर्च का जो टाइम होता है ना वो लिमिटेड होता है, इसलिए आप केवल यही जान सकते हैं कि इस समय जो हृदय की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति कितने हैं। आप ये नहीं जान सकते हैं पहले कितने थे, आगे कितने होने की संभावना है, यानी कि आप या किस कारण से हुआ है, किस कारण से, क्या उनको उनके खान पान के कारण हुआ है, या उनको किसके कारण हुआ है, जो एक्सरसाइज न करने के कारण हुआ है, या उनको किसी चीज़ का सदमा लगा है इसके कारण से हार्ट की बीमारी हुई है। ये एक बहुत अलग विषय होता है ना। यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप अगर गहनता से अगर विचार करना चाहेंगे, उसके पूरा डेप्थ स्टडी करना चाहेंगे, तो डेप्थ स्टडी जो सर्वे मेथड है उसके अंदर नहीं हो सकती है। आप पर्टिकुलर टॉपिक लेके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप केवल जो सर्वे करके आप हाँ या ना, है ना, सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, एग्रीड डिसएग्रीड, 5 पैरामीटर ले लिए, स्ट्रांगली एग्रीड से स्ट्रांगली डिसएग्री तक। आप बस केवल यही पैरामीटर्स का अध्ययन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अध्ययन करना, गहन अध्ययन करना सर्वे मेथड जो होता है इसके अंदर मुश्किल हो जाता है। हमारा क्षेत्र जो होता है रिसर्च का वह सीमित होता है। हमने अभी आपको बताया क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन होती है, मोबिलिटी नहीं हो पाती है, तो हमारा जो क्षेत्र होता है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं ले सकते हैं। पूरा डिस्ट्रिक्ट लेना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आप पर्टिकुलर गांव में का सर्वे कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर शहर का सर्वे कर सकते हैं, आप गांव और शहर का जो सर्वे होता है वह कर सकते हैं, परंतु आप पूरे राजस्थान का या पूरे आप कह सकते हैं किसी भी स्टेट का, पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का जो सर्वे करना होता है वह जस्ट इम्पॉसिबल है। यानी कि हमारा जो क्षेत्र होता है, हम हमारे जो पर्टिकुलर हमारी जो लिमिटेशंस होती हैं, चाहे वो किसी भी कारण से होती हैं, उस लिमिटेड एरिया पे ही हम सर्वे कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान में घरेलू हिंसा जो है वह इस लेवल तक है ना। हम ये बोल सकते हैं क्योंकि अगर हम इस लेवल तक जाएंगे तो हमें पूरे राजस्थान का, हर जिले का, हर गांव का सर्वे करना पड़ेगा, दैट इज जस्ट टू बी इम्पॉसिबल, है ना। तो हमारा जो क्षेत्र होता है वह इसमें लिमिटेड होता है। संदेहपूर्ण विश्वसनीयता, बच्चों क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा बहुत डाउटफुल होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने रिसर्च करी, किसी से हमने डेटा लेने की क्वेश्चन करा, हमने किसी से डेटा लेने की कोशिश करी। अब जिससे हमने डेटा लेने की कोशिश करी है, हो सकता है वह व्यक्ति हमें गलत जवाब दे रहा है ना। हमने अभी कोई भी ये नहीं मानेगा कि हम घरेलू हिंसा में शामिल हैं, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। ठीक है, कोई भी इस बात पे एग्री नहीं हो, क्योंकि उसकी विचारधारा ऐसी है ना। उसकी व्यक्ति की भी कोई गलती नहीं, उनका जो जिस हिसाब से ग्रूमिंग होती है वो इस हिसाब से है कि वह जो मेल डोमिनेटिंग होता है, और मेल डोमिनेटिंग होने के कारण से वह घरेलू हिंसा कर रहा है, इस बात से वो कभी भी एग्री नहीं होगा। तो जो उसकी और
कई बार क्या होता है, जो रिसर्च से जाता है ना उसको मालूम पड़ जाता है कि इस घर में हिंसा हो रही है, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, है ना, तो वह क्या जो डेटा हमारे पास आ रहे हैं क्या वह पूर्ण तरीके से विश्वसनीय है अथवा नहीं है, इसमें भी एक बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क होता है। अधिक समय एवं धन। बच्चों क्या होता है, अगर रिसर्चर स्वयं, है ना, अगर रिसर्चर स्वयं जाए हर व्यक्ति के पास में, सैंपल के पास में, जिससे वह डेटा इकट्ठा करना चाहता है, तो उसका समय और बहुत सारा धन लगेगा। परंतु यदि व्यक्ति की अपने साथ में, क्योंकि हमें बहुत व्यापक क्षेत्र है रिसर्च का, और वह व्यक्ति अपने साथ में किसी असिस्टेंट को अपॉइंट करे और अपॉइंट करने के बाद में उसको भेजे, तब भी समय और धन ज़्यादा लगेगा। यानी हर केस में जो सर्वे मेथड होता है इसके अंदर समय एवं जो धन होता है उसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का प्रभाव, जैसे हमने अभी आपको बताया, जो प्रशिक्षित होते हैं, सर्वे जो कर रहे होते हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सर्वे इस तरीके से करेंगे तो आपका समय और धन की बचत होगी, आप इसका क्षेत्र ऐसे लीजिए, आप इस क्षेत्र में इस तरीके से आप डेटा इकट्ठा कर दीजिए। इस तरह से कई लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ना, जिसमें कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जनरली इसमें विभिन्न तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। अब चूंकि उसमें विभिन्न तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो प्रशिक्षित जो कार्यकर्ता है वह अपना समय, धन सब कुछ बचाने के लिए किसी न किसी इस तरह के प्रयोग, डेटा इकट्ठा करने के लिए कुछ इस तरह के हथकंडे का प्रयोग करते हैं कि डेटा की विश्वसनीयता पे से एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगर प्रशिक्षित है तो डेटा अलग तरीके से इकट्ठा होगा, अगर वो नॉन ट्रेनिंग वाला व्यक्ति है, रिसर्चर, तो उसका डेटा तरीका अलग होगा, और दोनों अलग अलग तरीके के होंगे। ट्रेंड व्यक्ति और नॉन ट्रेंड व्यक्ति, तो दोनों का जो है वह क्या होगा, डेटा कलेक्शन का मेथड होगा, अलग अलग होगा एक ही टॉपिक पे, और मेथड अलग होगा। तो नो डाउट उनका जो भले सर्वे मेथड है फिर भी उनका डेटा कलेक्ट करने का मेथड अलग होगा, और नो डाउट अगर अलग मेथड है डेटा कलेक्शन का तो रिजल्ट्स भी अपने आप अलग अलग आएंगे। ठीक है। तकनीकी ज्ञान का अभाव। जब हम सर्वे मेथड की बात करते हैं, जो कि एक सबसे सरल विधि है, ठीक है, जो आपका सर्वे मेथड है, ये रिसर्च की सबसे आसान, सबसे सरल विधि होती है। इस कारण से जो व्यक्ति, अगर उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, तो जो रिसर्चर है उसके अंदर तकनीकी ज्ञान का अभाव होगा, है ना। टेक्निकली वो सही है या नहीं है, हमें एक तो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, रिसर्चर के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस हम कई बार क्या होता है, जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें भी टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज होती है उसका नितांत अभाव होता है। टेक्निकली सही है गलत है यह इसके जानने में एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अध्ययन दल की आवश्यकता। हमने अभी आपको बताया, यदि सर्वे अगर का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है ना, अगर क्षेत्र का अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा है, व्यापक क्षेत्र है, तो एक अध्ययन दल की आवश्यकता होती है। अध्ययन दल की आवश्यकता होती है ताकि जो कुछ भी स्टडी की जा रही है ना, जिस चीज की भी सर्वे किया जा रहा है, वह सर्वे पूरा का पूरा, है ना, एक दल करेगा, एक टॉपिक पे एक दल सर्वे करेगा। जैसे जनगणना की हम बात करते हैं, तो जनगणना की जब हम बात करते हैं तो हमारे सरकार के द्वारा विभिन्न दल नियोजित किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में वह जनगणना करके आते हैं। ये बताते हैं कितनी जॉइंट फैमिली है, कितनी न्यूक्लियर फैमिली है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चों की एज कितनी है, जाति कितनी है, कौन सी है, धर्म कौन सी, आदि आदि आदि, है ना। तो इसके लिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का करना है सर्वे, जनगणना पूरे हिंदुस्तान की करनी है, तो इसके लिए अध्ययन दल की आवश्यकता होती है। और जनगणना कैसा है मेथड, जनगणना जो है वह कौन सा है, सर्वे मेथड है। अमूर्त घटनाओं पे अध्ययन में कठिनाई होती है। ऐसी घटनाएं जो हो चुकी होती हैं, है ना, जिन लाइव जो हो चल रही होती हैं घटनाएं, उसके ऊपर आप अध्ययन कर सकते हैं। कुछ घटनाएं जो रिजिड होती हैं, उसके ऊपर अमूर्त घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर अध्ययन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों, फिर हम बात करते हैं पक्षपात की संभावना। यदि रिसर्चर, है ना, जो रिसर्च कर रहा होता है सर्वे मेथड में, उसमें पक्षपात की संभावना अवश्य होती है। फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं हम कि यदि कोई व्यक्ति किसी जाति, किसी धर्म के ऊपर रिसर्च कर रहा है और वह व्यक्ति उसी जाति, उसी धर्म का है
तो निश्चित तौर पे ये ह्यूमन स्वभाव होता है कि हम हमारी कमियां नहीं दिखाते हैं। इसी तरह जो रिसर्चर होगा उसके मन में कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण व्यवहार आएगा। वह नेगेटिविटी जो होती है, अपनी नेगेटिविटी, वह नेगेटिविटी छुपाने की कोशिश करता है, वह पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लग जाता है। यानी जो डेटा में एनालिसिस होती है उसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उसको किसी तरीके से छुपाया जाता है। वस्तुनिष्ठता की समस्या। अब चूंकि पक्षपातपूर्ण व्यवहार, और पक्षपातपूर्ण व्यवहार किस लिए हो रहा है? क्योंकि उसका जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो कार्य करने का तरीका है, उसके वह जो रिजल्ट्स हैं, जो क्वेश्चनर है, फ्रेमवर्क, उसको उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समस्या एक हो जाती है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि कोई व्यक्ति किसी जाति का है, किसी धर्म का है, वह उसी जाति और उसी धर्म के ऊपर रिसर्च कर रहा है। मानव स्वभाव के कारण उसे पता है उसकी जाति धर्म में ये नेगेटिव पॉइंट है, तो वह नेगेटिव पॉइंट्स जो होते हैं उनको क्वेश्चनर में लेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा एनालिसिस में डेटा आया ही नहीं। फिर उसका जो थिंकिंग है व्यक्ति की, उसकी जो सोच है, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो कार्य करने का तरीका है, वह सब प्रश्नावली के अंदर आएगा, है ना। जो हम प्रश्नावली विधि का निर्माण कैसे करेंगे? हम प्रश्नावली ऐसे बनाएंगे, प्रश्न है जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारा एटीट्यूड है, उस हिसाब से हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रश्नावली में आ जाता है, और जो प्रश्नावली में जब वो आता है तो यह इससे वस्तुनिष्ठता की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे जितने भी सर्वे होते हैं, या आप ये कह सकते हैं जितने भी रिसर्चेस होती हैं, हर रिसर्च का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों होते हैं। यह रिसर्चर की जिम्मेदारी है कि वह अपनी क्वालिटी देखे, अपनी लिमिटेशंस देखे, उसके बाद जो रिसर्च का मेथड है उसका चुनाव करे, तभी जो रिसर्च, क्योंकि अगर उस हिसाब से वो चुनाव करेगा अपने रिसर्च के मेथड का, अपनी क्वालिटी देख के, तभी रिसर्च जो होती है वह सक्सेसफुल हो पाती है।